चंडीगढ़ से बड़ी खबर। पंचायत विभाग के साथ मुख्यमंत्री की बैठक हुई। मीटिंग में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली भी मौजूद रहे। जिला परिषद चेयरमैन के साथ मुख्यमंत्री ने की बैठक। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको दे रखे हैं। पंचायत विभाग के साथ मुख्यमंत्री की बैठक खत्म हो चुकी है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मीटिंग में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली भी मौजूद रहे। हालांकि आपको ये बता दें कि जिला परिषद चेयरमैन के साथ मुख्यमंत्री की पहली बैठक थी, जिसमें काफी महत्वपूर्ण पहलुओं पर बातचीत हुई है। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में ही इस बैठक को किया गया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई। पंचायत विभाग के साथ मुख्यमंत्री की बैठक हुई है। पंचायत मंत्री इस बैठक में रखे हैं। हालांकि देखिए, पंचायत को लेकर अगर तमाम चीजें देखी जाएं तो अभी कई सारी चुनौतियां भी हैं, उसको देखते हुए भी इस बैठक में चर्चा की गई है। क्या कुछ खास रहा है, ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं। हमारे संवाददाता रवि चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, बैठक खत्म हो गई है, बैठक में क्या कुछ चर्चा रही और किन किन मुद्दों पर, पंचायत से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई है, उस पर पूरा अपडेट। देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज जो है वो जिला परिषद चेयरमैन की जो बैठक हुई है और इस बैठक में खास तौर पर विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भी इस बैठक में मौजूद थे। और ये बैठक जो है वो 2 चरणों में होगी। पहली बैठक जो थी वो 11 बजे आरंभ हुई थी और लगभग 2.5 से पौने 3 घंटे ये बैठक चली। और इस बैठक में तमाम जिला परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठक की गई। और उसके बाद एक बार फिर से जो बैठक है, एक लंच ब्रेक के बाद जो है लगभग 3 बजे के करीब जो है वो एक बार फिर से बैठक होगी। और इस बैठक के अंदर जो है वो जिला परिषद के चेयरमैन और साथ ही साथ जिला परिषद के जो CEO हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, वो भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। और इस बैठक में साथ ही होंगे विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं झज्जर जिला परिषद के चेयरमैन कप्तान सिंह। सर, क्या कुछ रहा? पहली मरतबा मीटिंग हुई थी, तमाम जिला परिषद के चेयरमैन की पहली मरतबा मीटिंग थी, किन बातों पर जो है वो चर्चा की? देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार। आज का जो बेसिक एजेंडा था, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और माननीय पंचायत डेवलपमेंट मिनिस्टर देवेंद्र बबली जी ने मीटिंग ली, तो सभी जिला परिषद के जो चेयरमैन थे वो यहाँ पर उपस्थित थे। और एक ही एजेंडा था कि जिला परिषद को किस तरह मजबूती दी जाए, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था के अंदर जो ग्रामीण समाज से सीधा संबंधित जो मंत्रालय है, ग्रामीण समाज की विकास की जो नीतियाँ बनाई जाए, ग्रामीण समाज के लोगों को एक मुख्य धारा में लेके आए, क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार पंचायत प्रदेश में नहीं थी, तो इसकी वजह से समस्याएं काफ़ी बड़ी हुई थी। तो मुख्यमंत्री जी ने आज इसीलिए बुलाया है सभी चेयरमैन्स को कि किस तरह हम लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकें और विकास के जो अधूरे काम पड़े हुए उनको पूरा कराने का काम कर सकें। हमारे भी विचार लिए और अपना भी सुझाव उन्होंने दिया कि किस तरह और जिला परिषद को अधिकार दिए जाएं ताकि एक सुचारू व्यवस्था लोगों की बन सके। ये बताएं कि जिस तरीके से बजट के अंदर जो ऐलान किए गए थे, 1000 ग्राम पंचायतों के अंदर जो है वो ई-लाइब्रेरी बनाई जाएगी, 1000 ग्राम पंचायतों के अंदर जो है वो पार्क एवं व्यायामशालाएं बनाएगी। इसके अलावा और भी लगभग 750 ग्राम पंचायतों के अंदर जो है वो स्ट्रीट लाइट्स जो है वो लगाई जाएगी। क्या इन बिंदुओं पर भी चर्चा हुई? इन बिंदुओं को क्या चर्चा रही और किस तरीके से विकास के कार्यों को जो है वो रूपरेखा दी जाएगी? देखिए, ये मुख्य एजेंडे में था कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितनी ई-लाइब्रेरी बनी, कितने हमारे जो था इंडोर जिम थे वो बने, कितने महिला सांस्कृतिक केंद्र बने, उन पर भी चर्चा हुई। और आगे का टारगेट एक निर्धारित किया गया, तकरीबन हर गांव के अंदर ई-लाइब्रेरी रहे, इंडोर जो जिम है वो रहे, उसके अंदर महिला सशक्तिकरण के लिए महिला जो सांस्कृतिक केंद्र हैं वो बनाए जाएं। उसके अलावा और भी जो समस्याएं जो थी उन सब पर चर्चा हुई। अगले बजट के बारे में भी चर्चा हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा बजट को बढ़ा करके लोगों को दिया जाए, जिला परिषद को दिया जाए। जिला परिषद के साथ साथ ब्लॉक के जो हैं हमारे पंचायत समिति, उनको भी मजबूत किया जाए ताकि लोगों को एक अच्छा काम मिले। ये बताएं कि अब 3 बजे जिस तरीके से दोबारा जब मीटिंग आरंभ होगी, इसके अंदर जो है वो जिला परिषद के CEO को भी बुलाया गया, उनको बुलाने का क्या औचित्य है और किस तरीके से देखते हैं? क्या कोई टेक्निकल जो दिक्कतें आ रही हैं उनको सुलझाने का काम है, क्या रहने वाला है वहाँ? नहीं, देखिए, पहली जो हमारी मीटिंग थी वो खाली चेयरमैन के साथ में थी, एक फॉर्मल मीटिंग कह सकते हैं आप उसको, कि जो प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि है, उनसे सलाह मशवरा, राय मशवरा करना। अब हमारे CEO साथ में रहेंगे 3 बजे की मीटिंग के अंदर, तो एक ही उद्देश्य रहेगा कि भाई किस तरह जो इनके अधिकार हैं, जो इनकी समस्याएं हैं, चाहे वो स्टाफ से लेकर के है या इनकी कार्य प्रणाली से लेकर के, जैसे अभी डिमांड आई है
लोगों से जो है ना पार्षदों की डिमांड भी आई है, कुछ गाँव के लोगों की भी डायरेक्ट डिमांड आई है, उनको जल्दी से जल्दी उनके टेंडर प्रक्रिया में डाला जाए, उन कामों को पूरी तरह कराने का काम करें। ये ज्वाइंट मीटिंग रहेगी जिला परिषद की और जिला परिषद के चेयरमैन की और सीईओ के साथ। टेंडर के आपने जिक्र किया, टेंडर्स को लेकर काफ़ी हो हल्ला जो है वो प्रदेश के अंदर मचा हुआ है। सरपंचों की अगर बात करें उस पर क्या राय है आपकी? देखिए, एक पंचायती व्यवस्था को छोड़ के पंचायती राज के अंदर ही एक अभी तक ग्रांट डायरेक्ट आता था, जो एक लिमिट थे कि 20 लाख रुपए तक का डायरेक्ट सरपंच काम करा सकते थे। उसके अलावा सभी डिपार्टमेंटों में टेंडर प्रक्रिया है, तो पंचायती राज के अंदर भी टेंडर व्यवस्था रहे, एक गुणवत्ता के तहत लोगों के काम हो और समयबद्ध तरीके से काम हो, क्वालिटी वाइज काम हो। ये एक सोच सरकार की है और इसमें किसी को नाराज नहीं होना चाहिए। ये एक हवा जो बनाया हुआ है कि सरपंचों के अधिकार छीन लिए गए, सरपंचों को तो अधिकार और ज़्यादा दिए गए हैं, क्योंकि पहले क्या था कि टेंडर जो काम कराने का जो प्रोसेस था वो चंडीगढ़ आके पास कराना पड़ता था। अब जिले की कमेटी को ऑथोराइज कर दिया कि वो खुद ही पास कराएगा, टेंडर प्रक्रिया शुरू करके अपने सुचारू रूप से काम करवाने का काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ झज्जर जिला परिषद के चेयरमैन कप्तान सिंह, जिन्होंने बताया कि आज की जो मीटिंग थी, इस मीटिंग के अंदर जो है वो जो बजट के अंदर जो ऐलान किए गए थे, चाहे ई लाइब्रेरी की बात हो, व्यायामशालाओं की बात हो, पार्क की बात हो, इंडोर जिम की बात हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो डिस्कशन हुई। और दूसरे चरण जब 3 बजे एक बार फिर से मीटिंग आरंभ होगी, उसके अंदर जो है वो न सिर्फ जिला परिषद के चेयरमैन होंगे बल्कि जिला परिषद के सीईओ भी होंगे, और जो डिमांड्स जो आई हुई हैं ग्रामीण क्षेत्रों से, ग्रामीण इलाकों से, उन डिमांड्स को किस तरीके से पूरा किया जाए और किस तरीके से विकास के कार्यों को जो है वो और अधिक तीव्र गति से पूरा किया जा सके, उसको लेकर जो है वो दूसरे चरण में बैठक जो है वो बुलाई जाएगी। जी अर्चना। रवि, एक और चीज़, क्योंकि हम पंचायतों की बात कर रहे हैं और पंचायतों को लेकर सबसे बड़ा जो मुद्दा है सदन से सड़क तक पहुंचा हुआ है, ई टेंडरिंग, उसको लेकर भी लगातार सूर्य समाचार महा कवरेज करता रहा। लेकिन रवि, जिस तरह से आपने अभी सवाल पूछा था, उन्होंने एक जवाब दिया कि 1-2 विभाग को छोड़कर सभी विभाग ऐसे हैं जहां ई टेंडरिंग योजना चल रही है, तो फिर जो है उससे कहीं ना कहीं सरपंचों को क्यों नाराजगी होनी चाहिए? उनको अधिकार और ज़्यादा मिल गए हैं, तो इससे क्या अनुमान लगाएं रवि कि अगर तमाम जितने भी आधिकारिक तौर पर इस बात को कह रखे हैं, तो आने वाले समय में भी कुछ ऐसा मिला जुला रवैया ही रह सकता है सरकार की ओर से ई टेंडरिंग को लेकर? देखिए, फिलहाल की स्थिति के अंदर जो है वो सरकार के मुखिया यानी कि मनोहर लाल द्वारा जो है वो साफ कहा जा चुका है कि सरपंचों द्वारा जितना भी रोष प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, जितने धरने प्रदर्शन दिए जा रहे हैं, जितने ब्लॉकेज उनकी तरफ से लगाए गए थे, उनकी तरफ से साफ कहा गया था कि ई टेंडरिंग को पूर्ण तरीके से जो है वो लागू किया जाएगा और उसके बाद यदि कोई तकनीकी दिक्कत आती है तो उस पर जो है वो विचार विमर्श किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर सरकार जो है वो हर सूरत के अंदर जो है वो ई टेंडरिंग को ग्राम पंचायतों में लागू करने जा रही है। और इसको लेकर जिस तरीके से अभी हमारी बातचीत जिला परिषद के चेयरमैन कप्तान सिंह से भी हुई, तो उन्होंने भी कहा कि हर विभाग के अंदर जो है वो ई टेंडरिंग के माध्यम से ही विकास के कार्य हो रहे हैं। 1-2 विभागों को छोड़कर तमाम विभाग ऐसे हैं जहां पर ई टेंडरिंग के माध्यम से ही विकास के कार्यों जो है वो उनको पूरा किया जा रहा है। तो इसको लेकर जो है मौजूदा समय के अंदर भी बहुत से सरपंच ऐसे हैं जो सरकार समर्थित है और बहुत से सरपंच ऐसे भी हैं जो सरकार के अगेंस्ट है। लेकिन फिलहाल की स्थिति के अंदर एक ज्वलंत मुद्दा जो है वो सरपंचों का बना हुआ है और उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश जो है वो विपक्ष भी करता हुआ आ रहा है। और साथ ही साथ जो अन्य किसान संगठनों की बात करें या फिर अन्य संगठनों की बात करें, वो भी उन्हें अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल जो है वो सरकार की ओर से साफ किया जा चुका है। जब हमारी पिछली मरतबा जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जब उनका जो बयान सामने आया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ई टेंडरिंग को जो है वो हर सूरत में लागू किया जाएगा, यदि कोई तकनीकी दिक्कत आती है तो उसे दूर करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। तो इसी के मद्देनजर अब जो है वो 9 मार्च को मीटिंग जो है वो सरपंचों के साथ होगी और उसमें कयास यही लगाए जा रहे हैं कि कोई ना कोई बीच का रास्ता जो है वो बिल्कुल कयास ये लगाए जा रहे हैं रवि की बीच का रास्ता निकले। लेकिन एक और चीज हमने इस बीच देखी, आपने भी देखी होगी क्योंकि लगातार आप भी इसको लेकर सवाल पूछते रहे हैं सरपंचों से भी, तमाम नेताओं से, मंत्रियों से भी। रवि, एक चीज वो ये कि तरह तरह की बयानबाजी इस पर की गई है, बीजेपी के भी बड़े नेताओं की ओर से इस तरह की बयानबाजी की गई कि जैसे मुख्यमंत्री ने भी कहा कि एक बार योजना को लागू करते हैं, किसी तरह की कोई तकनीकी खराबी लगती है तो उस पर विचार किया जाएगा। हालांकि अभी बीजेपी के एक और नेता का बयान सामने आया, नाम नहीं लूंगी, उन्होंने ये कहा कि अगर जनता इसका विरोध करती है तो हो सकता है बदलाव पर विचार किया जाए। तो ये माने कि इस तरह की बयानबाजी कहीं ना कहीं सरकार के लिए ही मुश्किलें पैदा करने वाली हैं।
देखिए, जाहिर तौर पर यदि किसी भी अगर हम बात करें मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करें, यदि उनकी तरफ से ऐसा बयान दिया जाता है कि इसको जो है वो लागू किया जाएगा और यदि कोई तकनीकी दिक्कत आती है तो उस पर जो है वो विचार विमर्श किया जाएगा। उसके बाद यदि कोई उन्हीं के विधायक जो हैं वो इस तरीके के बयान देते हैं तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो बीजेपी को ही भुगतना पड़ेगा। अगर यदि हम जेजेपी की बात करें तो जेजेपी की जो सरकार है, यानी कि गठबंधन सरकार में जो लोग मंत्री हैं उनकी तरफ से कुछ और बयान आता है, और साथ अगर जेजेपी के संगठन की बात करें, चाहे अजय चौटाला की बात हो, निशांत सिंह की बात हो, दिग्विजय चौटाला की बात हो, तो इनकी तरफ से सरपंचों के समर्थन में जो है वो बयान दिए जाते हैं। तो वही सरकार में जो जेजेपी में सरकार में जो मंत्री, चाहे दूषण चौटाला हो, अनूप धानक हो या फिर देवेंद्र सिंह बबली हो, बिल्कुल, तो इसीलिए रवि, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रखे हैं, इसका क्या रिएक्शन होगा, इसका कितना फर्क पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि बाकी 9 मार्च को क्या फैसला होगा, इस पर भी हमारी निगाह। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए।